मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता, ये दोनों कैसे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं? इनका क्या मायने हो सकते हैं? अध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों गुथे हुए हैं आपस में। आप मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि ये पता चल जाए कि ये तो कॉन्फिडेंस है और मैं इस रास्ते पे तेजी से दौड़ रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है। सरल सा अंतर यह है कि एक में तो विवेक जागृत है और एक में विवेक व्यक्ति खो बैठा है। आत्म समीक्षा, आत्म विश्लेषण एक व्यक्ति कैसे करे, उसका क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? पहले तो व्यक्ति सब तरीके के डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने साथ समय गुजारना शुरू करे। साधना क्या वो मार्ग बन सकती है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए और सकारात्मक हो जाए? सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट साधना का है ही आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में अहंकार को घोल मिल देता है, हम कैसे छाने? ईश्वर के प्रति समर्पण को गहराई के साथ विकसित करें। बच्चे में आत्मविश्वास का बीज आप घर के अंदर कैसे डाल के भेजेंगे? माता पिता को इस बात को गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है कि हर वो चीज जो हम अपने बच्चे के अंदर विकसित करना चाहते हैं वो किसी एक शिक्षा के कारण नहीं आती, वो कांस्टेंट शेपिंग के कारण आती है। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बोती है। वहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में, युवकों में क्या आप करते हैं ऐसा? जो प्रयोग मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावी होता है वो है सोशल इंटर्नशिप का। आपके यहाँ एक अनुशासन भी है कि डिग्री नहीं मिलेगी अगर ये कार्य नहीं करेंगे। CSVB में एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है, वहाँ हम ट्यूशन फी नहीं लेते, खाने का नहीं लेते। क्यों? क्योंकि समाज कंट्रीब्यूट करता है। तो जिस समाज ने कंट्रीब्यूट किया उस समाज के ऋण से कौन मुक्त होएगा? वो विद्यार्थी होएगा। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ होते हुए व्याकुल हैं। यहाँ के व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी है तो व्याकुल नहीं है। ये आत्मविश्वास में क्या यहाँ का दिनचर्या शामिल? दिनचर्या शामिल है, गुरुदेव के प्रति भरोसा शामिल है, साधना शामिल है, संस्कार शामिल है, इस भूमि की योग्यता शामिल है, गुरुदेव का दिया गया तप, पुण्य, प्रकाश शामिल है। बार बार असफलता आए तो व्यक्ति टूट जाता है, तो इसमें उसको खुद को बैठ के क्या सोचना चाहिए? बार बार असफल हो रहा है तो असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। सोशल मीडिया डिटॉक्स कितना हमारी जिंदगी में हो, उतने के लिए ही दरवाजे को खोला जाए जितने में हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। वंदनीय माता जी का कोई प्रसंग सुना दीजिए जहाँ पर आत्मविश्वास की परिभाषा सार्थक हो जाए। आज जिस शांति मुझ को हम लोग देखते हैं, जहाँ हजारों लोग रोज जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माता जी के आत्मविश्वास का परिणाम है। अगर आपका जीवन प्रेरणा बन जाए तो ये आत्मविश्वास है। अगर जीवन टूटकर बिखर जाए तो ये आत्मविश्वास का टूट जाना है। मगर सवाल ये उठता है कि हम आत्मविश्वास को कैसे पैदा करें, उसको आत्मसात कैसे करें और उस ऊर्जा को अपने जीवन को सकारात्मक बनाने में कैसे लगाएं। सवाल बड़ा है और इसका उत्तर भी आत्मविश्वास के साथ आना चाहिए। इन्हीं सभी उत्तरों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आज आत्मविश्वास के ऊपर बात होगी, कैसे बढ़ाया जाए। तो आत्मविश्वास के साथ ही आपसे एक प्रश्न कर रही हूं कि आत्मविश्वास की सार्थक परिभाषा है क्या? अपने ऊपर विश्वास है रमा जी। व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा कर पाता है तो फिर वो ईश्वर पर कर पाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही कि आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है और ईश्वर विश्वास ही अपने ऊपर भरोसा है। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं वो भगवान भी नहीं कर सकता, और जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं उसका अपने ऊपर नहीं आ सकता। और सही पूछें तो संसार में विश्वास से बढ़कर के और कोई दूसरी पूंजी है ही नहीं। व्यक्ति के पास भरोसा हो, विश्वास हो, अपने कदमों के ऊपर थोड़ा सा सामर्थ्य के ऊपर बल हो, उसको ये मन में भाव हो कि मैं जहाँ चल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो इससे बढ़कर के जीवन में और कोई दूसरा उपहार नहीं हो सकता। एक अंधेरी राह पर व्यक्ति जाता हो और उसको दूर से बल्ब भी चमकता दिख जाता है तो मन में एक अजीब सा विश्वास आ जाता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और माता पिता का हाथ ही पकड़ में आ जाए तो विश्वास आ जाता है। तो फिर व्यक्ति के जीवन में उससे बढ़कर के दूसरा कोई, सही पूछे तो न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न बल है। वहां पर टूट गया तो सब जगह टूट गया। मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता, ये दोनों कैसे आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं? इनका क्या मायने हो सकते हैं, आप ये समझाइए। मनोविज्ञान सही पूछे तो टूल्स देता है और आत्मविश्वास की जो आध्यात्मिक परिभाषा है वो हमारे अंदर उस समझ को पैदा करती है जिसके आधार पर उन टूल्स का हम सही उपयोग कर पाते हैं। जैसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे उपकरण हों
पर उसके पास चलाने का तरीका ना हो तो वो किसी मूल्य का नहीं। आपको दोनों की आवश्यकता है। गाड़ी बहुत अच्छी हो, ड्राइवर कमजोर हो तो किसी मतलब का नहीं। ड्राइवर बहुत अच्छा और गाड़ी कमजोर हो तो किसी मतलब की नहीं। तो मनोविज्ञान एक तरीके से तो टूल है, वो कार है। आध्यात्मिक मनोभाव ड्राइविंग कैपेसिटी है। दोनों मिलकर हमारे जीवन में उस समझ को विकसित करते हैं। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास के विषय में सोचता है तो मुझे लगता है पहली चीज तो यही सोचने की आवश्यकता है कि कमजोर पड़ा क्यों। क्योंकि समस्या इस कारण है कि अंधेरा आ गया, और अंधेरे को दूर करने का उपाय ये नहीं है कि कोई अंधेरे से लड़ाई करे। अंधेरे को दूर करने का उपाय यही है कि प्रकाश को पैदा करे। अध्यात्म प्रकाश का नाम है। जैसे ही वो प्रकाश आता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंधेरे कोनों के अंदर बल को पैदा करता है, वैसे ही व्यक्ति जहाँ है वहीं से पूरे गंभीरता के साथ खड़ा होता है। चंदगी राम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे, डेथ बेड पर थे। लोगों ने कहा कि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है जीने के लिए, और चंदगी राम के मन में भरोसा आया और भारत के सबसे मशहूर पहलवानों में से एक हुए। तो व्यक्ति के अंदर यदि वो विश्वास आ जाए तो वो कितनी भी गहरी खाई से अपने को निकाल पाने की सामर्थ्य सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि जब बात आत्मविश्वास की है तो अध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों गुथे हुए हैं आपस में। अध्यात्म तो सही पूछे तो एक तरीके से उस आत्मबल को पैदा करता है जो मन को वो शक्ति देता है जिसके माध्यम से मन उन अवसाद के क्षणों में से निकल पाने की सामर्थ्य को विकसित करे। यदि सिर्फ मनोविज्ञान से काम संभव होता तो अर्जुन को हो सकता है भगवान कृष्ण की आवश्यकता न पड़ती। विषाद योग के बाद वो किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। पर भगवान ने आध्यात्मिक बल पैदा किया और मन के अंदर इस समझ को पैदा किया जिसके माध्यम से उस विषाद के क्षण से वो अपने आप को निकाल पाए। पहली चीज तो मुझे लगता है यही है। जब आप पूछते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली चीज तो यही है कि व्यक्ति इस बात को स्वीकारे कि जीवन में गाहे बगाहे ऐसे क्षण आ ही जाते हैं। व्यक्ति क्या है, जीवन में ये सोच करके देखे, गुरुदेव की एक बहुत प्यारी उक्ति है कि जीवन में हार जीत जो है वो एक तरीके से खेल का हिस्सा है, पर पराजित होकर के बैठ जाना वो समस्या का हिस्सा है। जीवन में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। बड़े बड़े लोगों को कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अर्जुन को गुजरना पड़ा। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बोला जा नहीं रहा। जिनको हम अदरवाइज पैनिक अटैक बोलते हैं या एंग्शियस होने की परिभाषा बोलते हैं, उन परिस्थितियों से विश्व के सबसे प्रसिद्ध धनुर्धर गुजर रहे हैं और उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पर गुजर रहे हैं। महाभारत का क्षण आरंभ होने वाला है, उन्हीं की प्रतीक्षा में पूरा रण सजा है और उनके जीवन में, उनके मन के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर जो घटना घट रही है वो आत्मविश्वास के टूटने की घट रही है। और उस विषाद के अंदर से ही भगवान ने इस गंभीरता को पैदा किया। तो पहले तो यही सोचें कि जब बड़े बड़े लोगों को, अर्जुन को ये घटा, हनुमान जी भूल गए कि उनके अंदर की शक्ति क्या है। का चुप साधी रहा बलवाना, जामवंत को कहना पड़ा। तो जब बड़े बड़े लोग इस दंश का शिकार होते हैं तो वो हमारे जीवन में भी कभी आ सकता है, पर आने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी का अंत हो गया। वहां से नई शुरुआत को करने का बल हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। आपने अभी एक बात कही, संतुलित। तो आत्मविश्वास होना और अति आत्मविश्वास होना, लोगों को अंतर नहीं पता चलता। आप मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि ये पता चल जाए कि ये तो कॉन्फिडेंस है और मैं इस रास्ते पे तेजी से दौड़ रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है। लोग ये अंतर नहीं पता कर पाते, कैसे पता हो? बहुत सरल सा अंतर है। सरल सा अंतर यह है कि एक में तो विवेक जागृत है और एक में विवेक व्यक्ति खो बैठा है। विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति का जो विश्वास है वो रियलिस्टिक होता है। जो पहचान है वो इस आधार पर निकल कर के आती है कि हमारी क्षमताएं कहाँ हैं, व्यक्ति उसके विषय में परिचित है। आज के समय की ज़्यादातर समस्या यही ही है रमा जी, कि व्यक्ति दो चीज़ों के मध्य में संतुलन नहीं कर पाता, क्षमताओं के बीच में और आकांक्षाओं के बीच में। हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमारी डिज़ायर क्या है। डिज़ायर तो व्यक्ति आसमान को छूने की लेकर के बैठा है और कैपेसिटी के विषय में सम्यक दृष्टि से जागृत नहीं है। तो आत्मविश्वास व्यक्ति को इस दृष्टि से आता है कि मेरे पास क्षमता कितनी है, उतना कर पाने का विश्वास।
और वो भी अपने आप में ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, अनुग्रह है। यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं कितने को कर पाने की सामर्थ्य रखता हूँ। भगवान राम जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उससे पहले महर्षि अगस्त्य के पास रावण की कुंडली लेकर के पहुंचे। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि सब कुछ सही है, पर यदि आप इस समय में आक्रमण करेंगे तब रावण का मारकेश लगने वाला है। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, उनको लगा कि भगवान है, यदि उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान है, यदि भगवान को भी ग्रहों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो फिर भगवान होने का क्या मतलब। तो भगवान राम ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा पुरुषार्थ भी समय देख करके किया जाता है लक्ष्मण। दरवाजा बंद है, हम लोग उसके ऊपर यदि प्रहार करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, पर संभव है कि हमारे कंधे पर भी थोड़ा जोर पड़े, और दरवाजा खुला होगा तो सीधे निकल जाएंगे। तो जो काम खुले दरवाजे में किया जा सकता है उसके लिए अपने कंधे पर जोर देने की आवश्यकता क्या। वो समझ जब भगवान विकसित कर रहे हैं तो हमें भी करने की आवश्यकता है। और उसके बीच में अंतर मात्र इतना ही है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सही और सम्यक मूल्यांकन नहीं करता। जैसे ही दृष्टि अपनी ओर से मुड़ गई और हम समाज की गति के अंदर खो गए, वैसे ही क्या आत्मसमीक्षा चली जाती है, और जहाँ आत्मसमीक्षा विदा हुई वैसे ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को भूल बैठता है, अपनी आकांक्षाओं का गलत निर्धारण कर बैठता है और अपने विश्वास को या तो आत्म बढ़ा करके आंकता है या घटा करके आंकता है, या जो कर सकता है उसके ऊपर से उसको विश्वास नहीं होता, या जो नहीं कर सकता उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करके बैठ जाता है। और दोनों के मध्य में जो एकमात्र अंतर तय करने वाला फैक्टर है, कारक है, वो है आत्मसमीक्षा। तो मैं आपके उत्तर में से सवाल उठा रही हूँ, आत्मसमीक्षा कैसे करें। ये लोग जानते हैं कि ये करना गलत है, लेकिन वो समझते नहीं है कि हम इसे सुधारें कैसे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी टेक्निक बता दीजिए मुझे कि आत्मसमीक्षा, आत्मविश्लेषण एक व्यक्ति कैसे करे, उसका क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। गुरुदेव ने उसे सही पूछें तो गायत्री परिवार की मूलभूत साधनाओं में से एक कहा साधना का आधार क्या है, निष्पक्ष आत्मसमीक्षा। 3 शब्द है। पहला है निष्पक्ष। निष्पक्ष का अर्थ है कि न तो इधर गए न उधर गए। आज यदि हम लोग सोच करके देखें तो हम लोग पब्लिक ओपिनियन हो गए। जो मेरे विषय में मत है वो सही अर्थों में दूसरों के द्वारा प्रदत्त मत है। दूसरों ने कहना शुरू करा कि आप बहुत अच्छे हैं तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरों ने कहा कि आप नहीं हैं तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि शायद मैं खराब ही हूँ। तो मेरा जो अपने विषय में मत बना वो दूसरों ने मुझे धीरे धीरे करके उधार में दे दिया। व्यक्ति अपने आप से विलग हो गया है, अपने साथ अकेला बैठता ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा 10 मिनट न्यूनतम सुबह निकालें, शाम को निकालें, जहाँ आप अकेले हैं। आपका मोबाइल, आपके साथी, कोई दुनिया की आवाज़ आपके मन में परेशानी देने के लिए नहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिविएशन नहीं है। और जब ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल एकांत में बैठता हूँ और मेरे अलावा कोई दूसरा परिचय नहीं होता, तब मैं अपना सही मूल्यांकन कर पाता हूँ। और हो सकता है कि एक बार बैठने में न कर पाऊँ, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर धूल आ गई है। चश्मा हम वही लगा रहे हैं जिसके ऊपर धूल है। तो वो जो वर्षों की चढ़ी हुई आदतें हैं वो मुझे एकदम से निष्पक्ष आत्मसमीक्षा करने का अवसर नहीं देती हैं। इट्स नॉट ए ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, इट इज़ एन इंट्रोस्पेक्शन दैट आई थिंक आई हैव बीन गिवन बाय अदर पीपल। तो मैं पहले तो अकेले बैठने की आदत डालूं, बिना किसी प्रिजुडिस के बैठने की आदत डालूं, बिना किसी पूर्वाग्रह के दुराग्रह के बैठने की आदत डालूं, और जैसा हूं वैसा अपनी आंखों के सामने अपने आप को खड़ा करने की आदत डालूं। जब वो आदत डालता हूं तो निष्पक्षता विकसित होती है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हूं, हो सकता है कुछ चीज़ों में मैं खराब हूं। जहाँ अच्छा हूँ वहाँ स्वीकार कर पाने की सामर्थ्य, जहाँ बुरा हूँ वहाँ स्वीकार कर पाने की सामर्थ्य। सामान्य रूप में हम लोग स्वयं कर जाते हैं, या तो फिर हम सारी दुनिया को ही बुरा सोचते हैं कि हम ही अच्छे हैं बाकी सब खराब है, या फिर अपने को ही ग्लानि के बोझ के तल दबा देते हैं कि मैं ही खराब हूँ बाकी सब लोग ठीक ही बोल रहे हैं। हम लोग दूसरे की समीक्षा करने के लिए तो तैयार हैं। व्यक्ति से यदि कहा जाए कि आप कमी निकालो तो वो सबकी निकालने को तैयार है, भगवान तक की निकाल लेगा। अपनी ही निकाल पाने की व्यक्ति के अंदर योग्यता विकसित नहीं हो पाती।
पर ये तभी संभव है जब मैं अकेला हूँ, अपने पास हूँ। गुरुदेव ने कहा सुबह उठे तो बिस्तर से नीचे कदम रखने से पहले ही कर लें, उसके बाद तो दिमाग में जो हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं, और जहाँ हवाएं चली तो फिर पत्ते उड़ उड़ के आते हैं, कोई कोई विचार लाता है, कोई कुछ लाता है। तो निष्पक्ष आत्म समीक्षा सुबह और शाम को, सुबह तो इस दृष्टि से करें कि हम लोग अपने जीवन में कहाँ आकर के खड़े हुए, कहाँ जाना था। शाम को उसकी समीक्षा और मूल्यांकन करें कि जो करना था वो कर पाए कि नहीं कर पाए। तो जो आपने पूछा उसका मुझे लगता है कि जो सर्वाधिक बेहतर समाधान हो सकता है वो यह है कि पहले तो व्यक्ति सब तरीके के डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने साथ समय गुजारना शुरू करे। आज की भीड़ में और आज की चाल में और आज की हवाओं में और आज के प्रवाह में व्यक्ति अपने साथ बैठता ही कहाँ है। सबके साथ बैठ रहा है, और सबके साथ भी खुद होकर के नहीं बैठ रहा है, कुछ और होकर के बैठ रहा है। इतने सारे मुखौटों को लगाते लगाते अपने को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तो तभी पता चलेगा जब सारे मुखौटे उतर जाएंगे। वो क्षण शुरू होता है, घटता नहीं, शुरू होता है जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपने साथ अकेला होना शुरू करता है। घबराता है अपने साथ बैठने से? शुतुरमुर्ग की तरह हो गया है। आंखें बंद व्यक्ति कर लेता है तो सोचता है कि दुनिया की सारी समस्याएं चली गई। होता उल्टा है। आप जैसे ही आंखें बंद करते हो तो वो सारी की सारी समस्याएं जिनको आपने सोचा था चली गई, वो उससे भी ज्यादा जोर लगा करके आपके जीवन में प्रकट होती है। और व्यक्ति क्या है, उन आवाजों को बंद करने के चक्कर में दूसरी नई आवाजें खड़ी करता है। बिल्कुल। एक जगह से हल्ला हो रहा है, मन में समस्या आ रही है, तो हम सोचते हैं दूसरी जगह ज्यादा जोर की आवाज करेंगे तो शायद ये आवाज दब जाएगी, पर फिर वो आवाज प्रभावी हो जाती है। एक डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए दूसरे डिस्ट्रैक्शन को अपना करके बैठ जाते हैं। आलम्बन देता है। आलम्बन देता है। और उस चक्कर में क्या हुआ है कि व्यक्ति अपने से दूर चला गया। जो अपने से दूर चला गया, जब आत्म ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से आएगा? अपने आप से ही व्यक्ति दूर है तो उसका भरोसा किसके ऊपर लौटेगा और कैसे लौटेगा? मुझे लगता है जो पहली चीज थी, जैसा मैं आपसे कह ही रहा था, कि पहले तो ये स्वीकारना सीखे कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। हम भागना सीखते हैं, स्वीकारते कहाँ हैं? समस्या आती है तो व्यक्ति पहले सोचता है कि इससे बचा कैसे जाए, इसको थामा कैसे जाए, तो आदमी कभी सोचता ही नहीं। हाँ, समाधान के लिए तो व्यक्ति तैयार ही नहीं है। वो ये सोचता है कि इस समस्या से भाग लिया जाए, और जहाँ भागने की गति मन के अंदर आ गई वहाँ व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो पाता। आत्मविश्वास का मूल कारण आत्महीनता है, और आत्महीनता को बिना जब तक व्यक्ति देखे ही नहीं, यदि मेरे पास इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो उसका समाधान एकमात्र है कि मैं उसको आंख से आंख मिला करके देखूं। देख कहाँ रहा हूं, मैं तो भाग रहा हूं। जब तक मैंने उससे आंख से आंख मिला करके बात नहीं करी तब तक उसका समाधान कहाँ निकलेगा? तो सेकंड थिंग इज टू चैलेंज इट। जब तक हम पहला तो इम्ब्रेस करें, उसके बाद चैलेंज करें, स्वीकार करें कि हमारे जीवन में समस्या है। अर्जुन स्वीकारते ही नहीं, यदि कहते ही नहीं सीदंती मम गात्राणि, तो भगवान गीता ही क्यों कहते हैं? उनने इस बात को तो स्वीकारा कि मेरे जीवन में विषाद आया। यदि वो ढक करके बैठ जाते कि मेरे जीवन में कोई विषाद नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, तो हो सकता है युद्ध हार गए होते। पर वो जो सत्य उनने स्वीकारा कि हाँ सही है, मेरे जीवन में विषाद है, तो भगवान ने उन विषाद के क्षणों को दूर करने के लिए जो कहा, वो अर्जुन अकेले का समाधान नहीं बना, पूरे विश्व का समाधान है। फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट द वे इट इज। जैसा है वैसा हम लोग स्वीकारें। दूसरा, उसको चैलेंज करें। हम लोगों के मन ट्रेंड है नेगेटिविटी को देख करके भागने के। हाँ, नेगेटिव अट्रैक्ट भी होते हैं और भागते भी हैं, बचते हैं कि उसको समस्या है तो हम कोई और रास्ते से निकल जाएं, पर उससे आंख से आंख न मिलानी पड़े। जबकि सही अर्थों में समाधान तो या पॉजिटिविटी तो तभी आएगी जब हम उसको एक बार आंख से आंख मिला करके देखते हैं। चैलेंज नहीं करेंगे तो छोटी समस्या बड़ी समस्या में बदल जाती है। वो आचार्य शंकर ने जब डिक्लाइन की परिभाषा दी है तो उन्होंने कहा है वो सीढ़ी पर गिरती गेंद की तरह से होती है। एक बार में 2 टप्पा खाती है, फिर 4 खाती है, फिर 6 खाती है, फिर एक बार में इतना बड़ा खाती है कि खाई से कभी लौट करके आती नहीं। वैसे जीवन में पहली भूल हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई,
देखते देखते भूल जो है वो आदत, आदत जो है धारणा, धारणा व्यक्तित्व, इसमें बदल जाता है। यदि हम लोग उसको पहली भूल पर रोक पाने की स्थिति में होते तो वो व्यक्तित्व का हिस्सा न बनते। व्यक्तित्व का हिस्सा इसलिए बन जाती है क्योंकि जब उसने पहली आवाज लगाई थी तो हमने उसे टोकना स्वीकार नहीं किया। बाद में चलते चलते तो अंतरात्मा की आवाज तो गुम हो गई है। अब तो जो बुरी आदतें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो गई हैं वही हमारे व्यक्तित्व की परिभाषा बन गई है। फर्स्ट थिंग इज टू एम्ब्रेस इट, सेकंड इज टू चैलेंज इट। एक इंसान हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करता है, ये कहा जाए बहुत अच्छा कर पाता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो नहीं कर पाता, घबरा जाता है। ऐसा क्यों? वही जो मैं अभी बोल रहा था, भागने की कोशिश करता है। मुझे लगता है दुनिया में हर जगह ही लगभग एक जो समस्या निकल कर के आई जब हम मनोवैज्ञानिक तकनीकों की ओर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ये कहीं मनुष्य के मन में भ्रम पैदा करती हैं कि जब हम टिप्स या ट्रिक्स चाहते हैं तो ये हमारे मन में टेक्निक से भ्रम पैदा करती है कि इन टेक्निक से कॉन्फिडेंस आएगा। सत्य ये नहीं है, सत्य है कि करने से कॉन्फिडेंस आता है। कर हम रहे नहीं, सोच रहे। गंगा जी में तैरना मैं चाहता हूं तो तैरने की किताबें पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, गंगा जी में उतरने से कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक करेगा ही नहीं तब तक उसके मन में विश्वास विकसित नहीं हो पाता। तो जो आप करना चाहते हैं या जिसको करने से आपका मन घबराता है उसको चाहे आप थोड़ा करें पर करें अवश्य। आप खेलना चाहते हैं तो जब तक आप थोड़ा खेलने का प्रयत्न नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गाना चाहते हैं, आप गाने का प्रयत्न नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दुनिया की कोई तकनीक आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को पैदा ही नहीं कर सकती जो करने के बाद पैदा होती है। तो इसलिए क्या है, उसमें पहली चीज ही यह है कि व्यक्ति उसको करे पर थोड़ा करे, पर करे अवश्य, करे जरूर, शुरुआत तो करे। शुरुआत तो करे। वो कहीं पर एक बड़ी प्यारी कहानी है कि एक दादाजी थे, अपने बच्चे को लेकर के जा रहे थे, कोहरा था, धुंध फैली हुई थी। तो बच्चा बोला कि दादाजी मुझे डर लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है? बोले कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोले कितना दिखाई पड़ रहा है? बोले 2 कदम का दिखाई पड़ रहा है। तो बोले उतना ही रखो, उतना कोशिश करो, उतना कोशिश करो। तो मैं यही कहूंगा कि जितना दिखाई पड़ रहा है व्यक्ति पहले उतने के लिए सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़े। 2-2 कदम करते करते मंजिल पूरी हो जाती है। हम क्या है कि 2 कदम दिख रहा है, 200 नहीं दिख रहे। वो जो 200 नहीं दिख रहे उनकी टेंशन के कारण 2 कदम भी नहीं उठाते हैं। 2 कदम तो उठा ही सकते थे। वो जो उठा सकते थे उसकी ओर प्रयत्न करने से 2 कदम का कॉन्फिडेंस जो हमें मिल सकता था वो भी नहीं मिला। आत्मविश्वास को बढ़ाने में साधना कितनी सार्थक हो सकती है? साधना क्या वो मार्ग बन सकती है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए और सकारात्मक हो जाए? सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट साधना का है ही आत्मविश्वास। गुरुदेव ने कहा अध्यात्म से सिद्धि मिलती है कि नहीं मिलती ये तो ईश्वर जाने। 3 चीजें डेफिनेटली मिलती हैं। पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है लोक सम्मान, तीसरा है देवी अनुग्रह। मुझे मेरे ऊपर भरोसा। दूसरा लोक सम्मान, लोक सम्मान का मतलब लोगों का सच में प्यार। तीसरा भगवान का सहयोग। जब भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है कि लगता है कि सिर्फ मेरे कदम और लोगों का सहयोग इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तब किसी ईश्वरीय चेतना के सहारे की आवश्यकता होती है और उस समय में वो पहुंचे। ये 3 चीजें ही सही पूछे तो अध्यात्म की मूलभूत देन है और साधना से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय ही नहीं है आत्मविश्वास को पैदा करने का। क्योंकि है क्या, मनोवैज्ञानिक तकनीकें सिर्फ मन को ही बहला सकती हैं। मन बाहर का गार्ड है, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण। जब हम लोग इनर बीइंग की बात करते हैं तो उसके अंदर 4 चीजें हैं, मन है, बुद्ध है, चित्त है, अहंकार है, चारों मिलकर के अंतःकरण चतुष्ट है। तो मन का काम क्या है? मन तो इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ गार्ड है, सीसीटीवी पे देख रहा है। उसका काम है कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आई, उनमें से क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने योग्य है, बुद्धि को प्रेजेंट करे। बुद्धि उसमें से डिसर्नमेंट के माध्यम से तय करे कि क्या अपनाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। चित्त जो है संस्कार के अनुरूप तय करे कि इसमें से चलने योग्य क्या है। होता क्या है, मन बेकार की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, बुद्धि व्यर्थ की चीजों को एनालाइज कर रही है।
चित्त वृत्तियों में उलझा हुआ है। तो इंसान क्या है, हर जगह पर समस्याओं के अंबार लगा करके बैठा है और समाधान के स्वरों को बंद करके बैठा है। तो इसलिए क्या है कि उसका जब समाधान की बात आती है तो साधना से बढ़कर के दूसरा उपाय ही नहीं, क्योंकि वो क्या करता है कि डीक्लटरिंग कर देता है। साधना का पथ जो है, जितनी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको साफ कर देता है, खरपतवार को हटा देता है, व्यर्थ की झंझावातों को थाम देता है। तो कुछ चीजें जो हमारे अपनी कैपेसिटी से बाहर की थी वो स्पष्ट होने लग जाती हैं। वही ये धुंध को छांट देगा। हाँ, आपने एक वर्ड बोला अहंकार। अक्सर मंच पे बैठा व्यक्ति, ताकत पे बैठा व्यक्ति, सत्ता पे बैठा व्यक्ति और कभी कभी बेफजूल व्यक्ति भी आत्मविश्वास में अहंकार को घोल मिल देता है। हम कैसे छाने? छानने का एकमात्र तरीका है कि ईश्वर के प्रति समर्पण को गहराई के साथ विकसित करें। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाए। वो क्या, भगवान की तरफ को जाने वाली गली बड़ी सकरी है, दो नहीं जा सकते। व्यक्ति क्या है कि भगवान को भूल गया, तो इसीलिए क्या है, वो अभिमान में, अहंकार में और विश्वास में अंतर नहीं कर पाता। विश्वास का मतलब है मुझे ये पता होना कि मेरे कदमों में कितनी चल पाने की सामर्थ्य है, और जितनी चल पाने की सामर्थ्य है उतना मैं चलूं। अधिक विश्वास का मतलब है कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे को कितने कदम चल पाने की सामर्थ्य है, तो मैं उससे ज्यादा चलूंगा तो कदमों को दुखा बैठूंगा। अब समस्या यह है कि ये जो अहंकार है वो व्यक्ति की समझ की, विवेक की, बोध की क्षमता को पूरी तरह से कुंद कर देता है। और उसके लिए वही समाधान है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, निष्पक्ष आत्मसमीक्षा। ये सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको कैटर कर पाने का एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति जब अकेला बैठता है, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस बात की एनालिसिस कभी सम्यक सही नहीं कर सकता कि कहाँ पर अहंकार आया, कहाँ पर मेरे कार्य करने के पीछे का कारण अहंकार था, कहाँ समर्पण था, कहाँ विश्वास था, कहाँ अधिक विश्वास था, कहाँ पर अभिमान था और कहाँ पर निष्पक्ष आत्मसमीक्षा थी। इन दोनों को दूर करने के पीछे या इन दोनों के मध्य में से सही राह को ढूंढने के पीछे एकमात्र जो आधार है वो निष्पक्ष आत्मसमीक्षा है। तो यदि सारांश में देखें तो मुझे लगता है कि पहली चीज तो यही है कि व्यक्ति अपने अंदर इस बोध को विकसित करे कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, आएंगे जाएंगे, मौसम बदल रहे हैं, वैसे ही जीवन के परिस्थितियां बदल रही हैं, पर उनके भीतर हमें ये ढूंढने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित करनी होती है कि इन्हीं झंझावातों के भीतर कहीं पर प्रकाश की किरण भी विद्यमान है। तो पहली चीज तो कि जीवन में ऐसे क्षण आए तो उनको स्वीकारें, पर स्वीकारने के साथ साथ उनको ललकारें। स्वीकारें भी और ललकारें भी। जब ललकारेंगे नहीं तो निगेटिविटी जाती नहीं है। जो थोड़ा कर सकते थे वो करने का विश्वास अपने अंदर पैदा करें। एक और जो मुझे लगता है कि चीज जो निश्चित रूप से बहुत लाभ की हो, दो चीजें जो गुरुदेव ने साधना के साथ कही, वो सही पूछें तो व्यक्ति के जीवन को पॉजिटिविटी से भरती भी है और आत्मविश्वास से भरती भी है। दो ही जगह से नेगेटिविटी परमानेंट होती है, बुरे विचारों से और बुरी संगत से। तो या तो व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव थॉट्स का किसी न किसी रूप में माध्यम हो, स्वाध्याय कहीं न कहीं से हो रहा हो, पुस्तकें पढ़ रहे हों, अच्छा टीवी पर देख रहे हों, मोबाइल में अच्छा देख रहे हों, कान से अच्छा सुन रहे हो, जहां से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट अपने आप किसी चीज को लेकर के आ नहीं रहा है, क्लिक तो हम ही कर रहे हैं, चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। वो दिखा सकता है पर आपके सामने जबरदस्ती चला नहीं सकता है। चलाने के लिए तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, वो सामर्थ्य और वो चयन, वो विकल्प तो मेरा ही था। राइट। तो वहां पर क्या है, हमें ये डिसर्नमेंट होना चाहिए कि हमारे पास जितने विचार आ रहे हों वो सही आ रहे हों। गुरुदेव ने कहा स्वाध्याय,
और गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही कि यदि दिन में एक आर्टिकल भी व्यक्ति पॉजिटिव पढ़ता है, एक, तो वो दिन भर के लिए एनफ सामग्री प्रदान करता है। यदि व्यक्ति उसी का चिंतन करे, उसी का मनन करे, उसी के ऊपर अपने पूरे दिन को आलंबित करे, तो सुबह से शाम तक का नजरिया बदल जाता है। विवेकानंद ने एक जगह पर लिखा है कि जब वो उपनिषदों का तत्व चिंतन करते थे तो वो क्या करते थे, एक श्लोक को लेकर सुबह पढ़ते थे और शाम तक उसी श्लोक की विभिन्न तरीके से अपने मन में व्याख्या करते थे। एक श्लोक के अलावा उन्होंने कोई दूसरा लिया ही नहीं। इसीलिए उनका जो फेमस स्टेटमेंट है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ एंड लिव विद इट। वो जो बात है वो इसी उद्देश्य से निकल करके आई कि आप पॉजिटिव थॉट इतना गहरे भर लीजिए कि उसके अलावा आपके व्यक्तित्व में, मन में और कुछ चल ही नहीं रहा हो। तो पहला है कि कहीं ना कहीं से शुभ विचारों के आगमन की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। सोर्स बनाओ, सोर्स बना हुआ। हम लोग क्या है, इकट्ठा निगेटिव कर रहे हैं और आशा ये रख रहे हैं कि उसका परिणाम पॉजिटिव आएगा। कहाँ से आएगा? तो पहली चीज तो है कि इधर हम लोग पॉजिटिविटी पैदा करें, उधर से निगेटिविटी के आने वाले स्रोतों को बंद करें। राइट। एक तरफ से गंदा नाला बह रहा और दूसरी तरफ से गंगा जल डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होएगा। साधना करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि शुभ विचार जो है वो सुनिश्चित हो और सत्संग सुनिश्चित हो। सत्संग का मतलब कहीं जाकर के कथा में बैठना मात्र नहीं है। आपके साथी संगी कौन है, आप किनसे बात करते हैं, आपके जीवन को प्रभावित कौन करता है, आपके जीवन को इंस्पायर कौन करता है। हम लोग संग की परिभाषा करते हैं उस व्यक्ति के साथ, या हमारी मित्रता की परिभाषा है जो व्यक्ति हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, वो दोस्त है। हाँ, हम सुन नहीं पाते ना नेगेटिव सुन नहीं पाते। तो जो मेरे हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार है, या जिसकी हाँ में मैं हाँ मिला सकूं, वो मेरे मित्रता की लिस्ट का हिस्सा हो जाता है। जबकि सही मित्र तो वो है जो मुझे मेरे हित के पथ की ओर लेकर चले। पापन निवारयति भोजयति हिताय, गुह्याम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, आपत्ति च न जहाति तदाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रविदन्ति संतः। संत कहते हैं कि मित्र तो वही है जो आपत्ति के समय में छोड़ के नहीं जाए, अहित से दूर करे, गुणों को प्रकट करे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे विचारों से, ऐसे वातावरण से अपने को युक्त रखना। जितनी भारत की परंपराएं हम लोग ध्यान से सोच के देखें तो भाव तो यही था। सत्संग का अर्थ ये नहीं था कि हम बैठ करके जो है कथा सुने या प्रवचन सुने। सत्संग का अर्थ था अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे वातावरण से युक्त कर लेना कि वहां से सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह मेरी चेतनता के अंदर हो रहा हो। शुभ विचारों से भरा हुआ हूं तो मेरे अंदर स्वाध्याय। तो साधना के बाद ये दो चीजें अनिवार्य हो जाती है, पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव कंपनी। ये दोनों होंगे तो व्यक्ति के जीवन में अपने आप जो है पॉजिटिविटी आएगी, विश्वास आएगा। फिर एक और चीज जरूरी है, मुझे लगता है, वो है सेल्फ कंपैशन। व्यक्ति जब क्या है निगेटिविटी से गुजर रहा हो तो अपने को वैसे ही समझाने की कोशिश करे जैसे हम अपने दोस्त को समझाते हैं। अपने प्रति भी हमारा वही भाव होना चाहिए। हम लोग कभी कभी अपने प्रति ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं या फिर अपनी क्षमताओं की ओर से पूरी तरह से मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है कि वो दूसरा कोई नहीं दे सकता, अंदर से आता है। अंदर से आता है। मुझे या तो पैदा करना पड़ेगा या जगाना पड़ेगा। या तो वो था और मैं भूल करके बैठा हूं तो जगाऊंगा, का चुप साधी राह बलवाना, या फिर वो है और सोया हुआ है तो बीज को वृक्ष में बदलना पड़ेगा, उसके अंदर के अंकुर को फोड़ना पड़ेगा, पौधे में बदलना पड़ेगा। तो आइदर ऑफ दोज थिंग्स आर सपोज्ड टू बी देयर। या तो संभावनाएं उनको साकार करें या फिर उन पे पर्दा डल गया तो उठा लें। एक बड़ा व्यक्ति और समझदार व्यक्ति तो इधर से पढ़ सकता है, सलाह ले सकता है, मार्ग पकड़ सकता है। एक छोटा बच्चा, मेरा सवाल आपसे ये है कि माता पिता की कितनी बड़ी भूमिका होती है एक आत्मविश्वासी बच्चा बनाने में और उसे समाज के लिए एक आत्मविश्वास व्यक्तित्व बनाने में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स इस समय इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो ये जान जाएं कि बच्चे में आत्मविश्वास का बीज आप घर के अंदर कैसे डाल के भेजेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे का निर्माण
हम लोग अपनी जिंदगी में देखें, आंखें बंद करें और ये सोचें कि लास्ट बार जिंदगी में ऐसी घटना कब घटी थी जब किसी एक मुलाकात ने हमारे जीवन को बदला। तो संभव है 3 या 6 महीने के अंदर की कोई एक क्षण भर की मुलाकात याद आए। बच्चा क्या है, अभी वो कोरी स्लेट की तरह से है, उसके जीवन में हर इंटरेक्शन उसके जीवन को शेप दे रहा है। हर इंटरेक्शन यदि पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर विश्वास को बढ़ता चला जाएगा। माता पिता को इस बात को बहुत गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है कि हम में से कोई इस धरती पर मैनुअल लेके पैदा नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं बताया कि दुनिया में जीना कैसे है, ये आपकी ऑपरेटिंग मैनुअल है, आपको इस पेज के अनुसार काम करना है। हम लोग रोबोट हैं नहीं। तो हम अपने विषय में मान्यता कैसे बनाते हैं? दूसरों से इंटरेक्ट करके बनाते हैं। दूसरा, यदि मैंने एक काम को किया और उसने मुझको प्रशंसा दी, उसने मुझको स्वीकारोक्ति दी, तो उससे मेरे प्रति पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ और मुझे लगा इस कार्य को करने की आवश्यकता है। गाना गाया, लोगों ने तारीफ करी, व्यक्ति धीरे धीरे उस तरफ मुड़ गया। किसी ने एक चित्र बनाया, लोगों ने तारीफ करी तो चित्रकार बनता चला गया। खेलने के लिए गया, साथ के कलीग्स ने तारीफ करी तो खेल की तरफ मुड़ता चला गया। कहीं ना कहीं पहला स्टेप रखा होगा जहां पर उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला। और इसी तरीके से हम निगेटिव रीइंफोर्समेंट के कारण किसी काम को नहीं करते, किया तो माता पिता ने गलत दृष्टि से देखा, किसी ने टोका, किसी ने रोका, किसी ने डांटा, किसी ने कुछ और कहा। ये सारी चीजें मिलकर के हमें जहां नहीं जाना है उधर इशारा करती हैं। और माता पिता को इस बात को गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है कि हर वो चीज जो हम अपने बच्चे के अंदर विकसित करना चाहते हैं वो किसी एक शिक्षा के कारण नहीं आती, वो कांस्टेंट शेपिंग के कारण आती। क्योंकि एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर सेइंग टू देम, दे आर इंटरनलाइजिंग इट। जो हम उनको कह रहे हैं उसके आधार पर उनके अंदर की दुनिया बन रही है, और जैसी अंदर की दुनिया बन गई वैसी ही बाहर घटित होने लग जाती है। लोगों के अंदर व्यक्ति लोग को नहीं देख रहे, उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो उनने अपने मन में उस व्यक्ति के रूप में आरोपित कर लिया है। वी डोंट सी द पर्सन, वी सी द इमेजिनेशन दैट वी हैव क्रिएटेड अबाउट दैट पर्सन। तो वो जो अंदर इंटरनलाइजेशन हो रहा है वो हो इसलिए रहा है क्योंकि माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसको बच्चे ने अथॉरिटी फिगर माना। सुनते तो उसी की हैं जिसको हम अथॉरिटी फिगर मानते हैं। बिल्कुल। सिंपल सी बात है, व्यक्ति ऑफिस में जाए और ऑफिस में यदि उसके साथ वाले कहे काम करना है नहीं करना है तो नहीं सुनेगा, बॉस कहेगा तो सुनेगा। तो जब हम बड़े बड़े व्यक्ति के मन में बात है कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी, तो छोटे बच्चे के मन में तो है। ये जो मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ उसके लिए आप राइट पर्सन हैं। शिक्षा प्रणाली, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बोती है। वहाँ पे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में, युवकों में क्या आप करते हैं ऐसा जिससे दूसरे लोग इस यूनिवर्सिटी में आए, उसे देखें, उसका भाग बने? और ये यूनिवर्सिटी क्यों खास बनेगी अगर वो आत्मविश्वास के लिए आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम चलाते हैं? क्या करते हैं? मेरा सवाल आपसे ये। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 3 चीजें हैं। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले जो शिक्षा देने का अधिकार था वो आचार्य को था, और आचार्य शब्द आचरण से आया। आपके आचरण में है तो आप दूसरे को सिखाते थे। ह्यूमन बीइंग्स आर मिमिकिंग एनिमल्स। हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं जब हम दूसरे को वो करता हुआ देखते हैं, उससे हम सीखते हैं। गुरुदेव ने कहा वैसे व्यक्तित्व चूंकि कम है तो वातावरण का निर्माण वैसा किया। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षक जो सिखाते हैं उससे ज्यादा मूल्य का है कि वातावरण क्या सिखाता है। वातावरण आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करता है जिसके माध्यम से आप जीवन की समस्याओं से रूबरू हो सके। दूसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में एक यूनिक चीज है जीवन प्रबंधन, कि हम बाकी की चीजों का प्रबंधन सिखाते हैं पर जीवन का ही प्रबंधन नहीं सिखाते। गुरुदेव ने एक शब्द दिया, जीवन देवता की साधना आराधना, कि और किसी देवता को मनाने की, पुकारने की आवश्यकता नहीं, जीवन ही देवता है। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, वो जो भाव है वो यही है कि और किसी देवता को देखने की आवश्यकता नहीं, यही अकेला देवता है।
और उसको कैसे मनाया जाए, अपना बिस्तर कैसे जमाना है, इसे लेकर के अपने अंदर क्रिएटिव एक्सीलेंस को, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस को, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट को कैसे विकसित किया जाए, ये सिखाने का काम वो प्रबंधन लाइफ मैनेजमेंट करता है। और फिर वैसे गिनाने की दृष्टि से अनेकों प्रयोग हैं, पर जो प्रयोग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो है सोशल इंटर्नशिप का, समाज के लिए परिवीक्षा का। क्योंकि विद्यार्थी क्या है, बाकी सब जगहों पे जाता है जब वो बन गया, यहाँ पर बच्चा जाता है जब वो बन रहा है, तो उसको सही अर्थों में आत्मविश्वास आ पाता है। आपके यहाँ एक अनुशासन भी है कि डिग्री नहीं मिलेगी अगर ये कार्य नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण ही ये है कि आप चाहे कितना किताबों में पढ़ा लीजिए, क्लासरूम में बता लीजिए, जो विद्यार्थी स्वयं के करने से सीखता है वो किसी और चीज़ से नहीं सीखता। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि डीएसवीबी में एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है, वहाँ हम ट्यूशन फी नहीं लेते, खाने का नहीं लेते। क्यों? क्योंकि समाज कंट्रीब्यूट करता है। तो जिस समाज ने कंट्रीब्यूट किया उस समाज के ऋण से कौन मुक्त होएगा? वो विद्यार्थी होएगा। तो विद्यार्थी समाज में लौटने से पहले समाज को ये बताता है कि आपसे जो ऋण लिया था उससे मैं मुक्त होकर के जा रहा हूँ। शांति कुंज में और गायत्री परिवार में मैंने एक चीज़ बहुत बार देखी है और महसूस की है कि यहाँ के लोगों में एक अलग आत्मविश्वास होता है। जैसे आप इस गेट से बाहर निकलेंगे तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ होते हुए व्याकुल हैं। यहाँ के व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी है तो व्याकुल नहीं है। ये आत्मविश्वास में क्या यहाँ का दिनचर्या शामिल है? दिनचर्या शामिल है, गुरुदेव के प्रति भरोसा शामिल है, साधना शामिल है, संस्कार शामिल है, इस भूमि की योग्यता शामिल है, गुरुदेव का दिया गया तप पुण्य प्रकाश शामिल है, और सबसे बढ़कर के बात है कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पण शामिल है। मुझे लगता है कि व्यक्ति के मन में जब ये भाव आता है कि मैं अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, डिवाइन ऑब्जेक्टिव है, तो वो एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस से भरता है। मैं कल ही एक कहानी सुना रहा था कि मीरा जो थी वो गाना गा रही थी, संत हरिदास गुजरते थे, तो उनने देखा, उनने कहा बेटा गा बहुत अच्छा रही है, पर इसमें राग रागनियों की दृष्टि से कहीं पर त्रुटि है, वो सही कर लो। तो मीरा ने चरण छुए, बोले आप सही बोलते हैं गुरुवर, पर बोले जब राजा के दरबार में गाते हैं तो राग का ध्यान रख करके गाते हैं, बोले भगवान के दरबार में गाते हैं तो अनुराग का ध्यान रख करके गाते हैं। बोले मैं तो अनुराग से गा रही। वैसे ही है कि यहाँ शांति कुंज में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, गायत्री परिवार में व्यक्ति अनुराग से गा रहा है। तो इसलिए चूंकि वो अनुराग से गा रहा है, समर्पण यदि मजबूत है तो आत्मविश्वास सहज ही प्रकट होता है। मैंने दिनचर्या की बात की, ये यज्ञ होता है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, शरणागति है। इन 4-5 जो ये एलिमेंट्स मैंने आपके आगे बोले, ये आत्मविश्वास बढ़ाने में एक प्रयोगशाला है। थ्योरी आपने सीखी, प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं तब तक विश्वास आता नहीं। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से सारी की सारी चीजें जो आपने गिनाई और बताई, ये क्या है, वो प्रयोगशाला है जहाँ व्यक्ति इन बातों को खुद ही करके महसूस भी कर पाता है और भरोसा भी पैदा कर पाता है। तो जो पहली चीज मुझे लगता है कि यदि हम लोग गिनने की कोशिश करें तो पहली चीज तो आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए आत्मसमीक्षा पहला आधार। जब तक अपने से जुड़ेगा ही नहीं तब तक आत्मविश्वास को पैदा कर पाने की संभावना ही खत्म हो गई। दूसरा, जीवन में उतार चढ़ाव आए तो उनको स्वीकारें, स्वीकारने के साथ साथ ललकारें। एक बार उनको जरूर, जहाँ निगेटिविटी लगे उनको टोके जरूर। एक स्टेप उठा सकते हैं तो एक स्टेप उठाएं, पर उठाएं जरूर। कुछ करना है तो करने से बचने के बजाय उसको करना, कितना किया जा सकता है करने का मार्ग ढूंढें। करेंगे नहीं तो कभी वो विश्वास आ नहीं पाएगा। और फिर अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रखें और सराउंडेड रखें। सफलता और असफलता जीवन है, ये आएगी आएगी। मैं बहुत स्पष्ट एक सवाल करना चाहती हूँ कि सफलता आती है तो इंसान भूल जाता है कि असफलता होगी, बार बार असफलता आए तो व्यक्ति टूट जाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति टूटने लगे तो इसमें बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, किसी के पास जाना और समझना। तो इसमें उसको खुद को बैठ के क्या सोचना चाहिए, बार बार असफल हो रहा है तो वो? सफलता असफलता सामाजिक परिभाषाएं, जिसको हमने सफल और असफल कहा वो समाज के मानदंड ने कहा। सफल हुआ तो किस में हुआ और असफल हुआ तो किस में हुआ। पर यदि आत्मसमीक्षा जागृत है
तो व्यक्ति इस चीज को एनालाइज कर पाता है कि करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था। यदि मैं करने के प्रति अपना 100% दे रहा हूं तो मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने कहा भी है कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, कहीं कुछ कहीं कुछ रह गया। उसको दोबारा से करने की आवश्यकता है, और दोबारा से और भी ज्यादा गंभीरता के साथ करने की आवश्यकता है। स्कॉटलैंड का राजा था ब्रूस, वो 14 बार लड़ाई हारा। 14 बार लड़ाई हारा तो जो सैनिक थे उनका भी आत्मविश्वास टूट गया। उनको लगा कि शायद ये कर्ज्ड है, मतलब इसको और कुछ मिल जाए पर उसको विजय नहीं मिल सकती। सबने सोचा कि तो श्रापित है, इसके पास से दूर हटो। सेना भी साथ छोड़ के चली गई। एक दिन ब्रूस बैठ करके एक जगह पर एक मकड़ी को देख रहा था, तो मकड़ी जो है वो 20 बार फेल हुई, 21वीं बार में उसने बना लिया जाला। कोई आकर के तोड़ जाता था, 21वीं बार में उसने बना लिया। ब्रूस बहुत खुश हुआ। ब्रूस ने कहा इसका मतलब मेरे पास अभी 7 और अटेम्प्ट्स बाकी हैं। हाँ। अभी 7 बार और मैं फेल हो सकता हूँ। जब मकड़ी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ। एंड ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। छोटे छोटे का तो छोड़ दीजिए, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना। तो वो जो छोटी छोटी घटनाएं हैं जहाँ पर हमारे जीवन में ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, वो सही अर्थों में हमें सिखा के ही जा रहे हैं और बना के ही जा रहे हैं। महर्षि अरविंद का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, सॉरो इज द हैमर ऑफ गॉड। कि जब जीवन में वो विषाद के क्षण आते हैं तो सही अर्थों में हमें तराशने के लिए और निखारने के लिए आते हैं। पर चूंकि जो मैं शुरुआत हुई तो आपसे बोला कि लोग क्या है, उन क्षणों में बजाय उनको सौभाग्य समझने के, ये सोचने के कि वो मेरे जीवन को निखारने आए हैं, उनसे बचने का, भागने का या किसी अदृश्य सत्ता को कोसने का कारण बनाते हैं। भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, विक्टिम कार्ड। ये भूल जाते हैं कि वो क्षण आए इसलिए कि हमारे अंदर से किसी चीज को जगा करके जाए। भागना नहीं है, बल्कि यहां पर रहकर इसी चीज को बदलना है। वो याद रखने की आवश्यकता है। हार जीत तो तब भी हो सकता है, आया हो जाए। जिंदगी खेल है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। एआई का समय है। कोई अगर एप्लीकेशंस नहीं जानता, टूल्स नहीं जानता, लेकिन एआई शब्द को सब जानते हैं। सोशल मीडिया का टाइम है। अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस पे सवाल बनता है। सोशल मीडिया के दौर में तुलना बढ़ गई है, होड़ बढ़ गई है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में व्यक्ति का आत्मविश्वास भी डगमगाता है। तो सोशल मीडिया कितना हमारी जिंदगी में हो, और हमारे उसके अलावा सोशल मीडिया डिटॉक्स कितना हमारी जिंदगी में हो, क्योंकि ये दोनों आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। बहुत जरूरी है रमा जी, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्योंकि है क्या कि सोशल मीडिया में, जैसा मैंने बोला, फिल्टर नहीं है। तो है क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दरवाज़ा खुला होने के कारण हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, जिनका वहाँ पर होना हमारे व्यक्तित्व के लिए तो कष्ट का कारण ही बनता है। आप कोई सोच करके देखें कि सोशल मीडिया से आया क्या। सोशल मीडिया में हमारे सामने ऐसे आइडियल प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो ये हमें बताते हैं कि खुश रहने के लिए क्या चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसी जगह चाहिए, इस तरीके का घर चाहिए, इस तरीके की गाड़ी चाहिए, इस तरीके का पैसा चाहिए, इस तरीके की घड़ी चाहिए, इस तरीके, इस ब्रांड की चीजें चाहिए। राइट। तो जिसके पास नहीं है वो सारे के सारे व्यक्ति उसी को अपने जीवन में सुख की परिभाषा, सफलता की परिभाषा मान करके बैठे। जो चीज बहुत महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास के लिए, कि व्यक्ति को अपने अंदर से जो वचन आ रहा है उसके ऊपर पूरा भरोसा है। और वो तभी संभव है जब सोशल मीडिया का डिटॉक्स हो सके। उतने के लिए ही दरवाजे को खोला जाए जितने में हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, और वो तय करने का अधिकार और तय करने की सामर्थ्य मेरे अलावा और किसी के पास नहीं। मैं चाहूं तो वहां 10 घंटे गुजार सकता हूं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकता हूं, और चाहूं तो उन 10 घंटों के अंदर उन चीजों को सीख सकता हूं, नई भाषा सीख सकता हूं, नया चिंतन सीख सकता हूं। सोशल मीडिया के आ जाने से जो नई चीजें आई हैं कि दुनिया का दूसरा कोना जहां तक मेरे पास जा पाने की सामर्थ्य नहीं हो, वहां की हर चीज को जान पाने की सामर्थ्य विकसित कर सकता हूं। आज से 50 साल पहले कहाँ संभव था। आपको पूरे के पूरे इंसाइक्लोपीडिया को खरीदना पड़ता था, और तब भी इस बात की सुनिश्चितता नहीं थी कि आप सारी चीजों को जान जाएंगे।
आज तो आप एक छोटा सा टॉपिक ले लें और उसके सारे फैक्ट्स को आप जानना चाहें, राइट, बहुत आसान है। बहुत आसान है। मुझे लगता है वो तय करने की क्षमता हमारे पास ही है, सिर्फ हम अपने ऊपर उतना भरोसा रख कर के नहीं बैठे हैं जिसके आधार पर सही चुनाव कर सकें। वो करने की सामर्थ्य आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन हमें प्रदान करते हैं। आधार वही ही है, और जैसे ही वो मजबूत हुआ, बाकी का भवन खड़ा करना आसान है। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पूज्य गुरुदेव के प्रसंगों को पढ़ा है, समझा है और आज सुना भी है इस पॉडकास्ट में। वंदनीय माता जी का कोई प्रसंग सुना दीजिए जहां पर आत्मविश्वास की परिभाषा सार्थक हो जाए। हजारों उदाहरण है। मैंने वंदनीय माता जी के बराबर दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं रमा जी, जिनके पास आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। शांति कुंज बना, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पूज्य गुरुदेव तो मथुरा से विदाई लेके आए थे, वंदनीय माता जी और साथ में बहुत कम लोग, और उनमें से भी बहुत कम लोग शांति कुंज में रहते थे। लोग आसपास के आश्रमों में रहा करते थे और वहां से दिन में काम करने के लिए आते थे, रात में सन्नाटा छा जाता था। उस समय में जब यहाँ चारों ओर एकदम बियाबान जंगल था, लोग आने से घबराते थे, वंदनीय माता जी ये भी पता नहीं था कि गुरुदेव लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। गुरुदेव विदाई का संदेश दे करके गए थे। उस समय में माता जी का आत्मविश्वास था कि उन्होंने शांति कुंज की स्थापना करी। आज जिस शांति कुंज को हम लोग देखते हैं, जहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माता जी के आत्मविश्वास का परिणाम है। अश्वमेध यज्ञ शुरू हुए, एक एक यज्ञ के अंदर 60-60, 70-70 लाख लोग आते थे। 60 लोग भी घर के अंदर आ जाएं तो व्यक्ति को उनकी प्लानिंग बड़ी गंभीरता के साथ करनी पड़ती है। लोग घबराए हुए माता जी के पास आते थे और माता जी उनको इस आत्मविश्वास के साथ भेजती थी कि कार्यक्रम होएगा, किसी स्थिति में होएगा, मैं वहां स्वयं आऊंगी और ये कार्यक्रम होएगा। ऐसे आत्मविश्वास से लोगों को अभिपूरित करके भेजती थी। और लेस्टर का यज्ञ था, संभवतः उसी की घटना है। वहाँ पर जो सज्जन थे उनने बड़ी भावना से जो है बैंकों से लोन लेकर के सब व्यवस्था कर ली। माता जी लंदन आकर के रुकी, वहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर लेस्टर उन दिनों में होता था। आज भी 2.5 घंटे लगते ही हैं, पर तब 3.5 से ज़्यादा लगते थे। उन्होंने कहा माता जी हम लोगों ने भावना में आकर के ले लिया है और संभव है कि कल बैंक वाले यज्ञ स्थल पर ना आ जाए, तो आपके सामने आएंगे तो हमें बड़ा मन में खराब लगेगा। हमारा निवेदन है कि उनसे हम लोग जूझ लेंगे, आप कृपया मत आइए। आपके सामने घटना घटेगी तो हमें दुख होएगा। माता जी बोली नहीं बेटा, यहाँ आई हुई लेस्टर आऊँगी, तुम शुरू करो। यज्ञ कितने बजे शुरू होगा? 7 बजे होगा माता जी। बैंक कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलेगा माता जी। माता जी बोली मैं आऊँगी। उनको जितने पैसे बैंक को देने की आवश्यकता थी वो 8:30 बजे तक पूरे हो गए थे। 10 बजे तक उनके पास इतना अनुदान आ गया था जिससे उनने सेंटर को खरीदा। तो आत्मविश्वास का यदि कोई एक प्रतीक जीता जागता जीवंत हमने देखा तो वंदनीय माता जी के रूप में देखा। बहुत ही गहन आत्मविश्वास और संघर्ष की, साहस की अदम्य प्रतिमा। मतलब अब तो इतना विशाल गायत्री परिवार देखने को मिलता है। हम लोगों ने तो उस समय का देखा जब यहाँ संसाधन नगण्य थे बिल्कुल, और नगण्य संसाधनों के मध्य में ये कार्य होएगा कैसे नहीं होएगा ये हम देखते हैं। इस विश्वास को पैदा कर पाने की सामर्थ्य उनके अंदर थी। सही अर्थों में आत्मविश्वास की परिभाषा, आत्मविश्वास की परिभाषा और देवी के अवतरण की परिभाषा। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीकार करना है तो ललकारना भी है, दौड़ना है तो मंजिल के कदमों को भी देखना है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं एक एक कदम सहजता के साथ रखना है। संघर्ष करना है तो यकीन मानिए आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता, संघर्ष के बाद वो मजबूत होता है। इस पूरे पॉडकास्ट का यही निष्कर्ष निकल कर आया है और आपको भी बस इतना ही समझना है।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।